मेरे प्यारे अखिल भारतीय डोमडोमार महासभा भारत के समस्त ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, माताओं, बहनों और मेरे संपूर्ण भारत में निवासरत समस्त डोम समाज के परिवारजनों को रंगोत्सव की, होलिका उत्सव की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। मैं दीपक कलसा, संस्थापक अखिल भारतीय डोमडोमार महासभा भारत, अपने डोम समाज के लोगों को इस पावन पर्व के उपलक्ष्य पर संदेश देना चाहूँगा कि जिस समाज में हमारा जन्म हुआ है उस समाज का उत्थान करना ही हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए। सम्मानित साथियों, मेरे समाज के प्रियजनों, कई हजार वर्षों से हमारा समाज जातिवाद के, ऊंच नीच के इस भेदभाव का शिकार होता आया है। हजार वर्षों से हमारा समाज अपमानित होता आया है, शोषित होता आया है, उनका शोषण हुआ है। इन सभी के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। कारण यह है कि कहीं ना कहीं हम अपने स्वाभिमान की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। एक उदाहरण देना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। एक ब्राह्मण सुबह से निकलता है और अपने धर्म का, अपनी जाति का प्रचार करता है और खुद को कहता है कि मैं ब्रह्मा की संतान हूं, मैं ब्राह्मण देवता हूं और हम इस समाज में सर्वप्रथम हैं, प्रथम श्रेणी में हम पूजनीय हैं। क्या कभी हमने अपने समाज को और अपने समाज के गौरवशाली इतिहास को बताने के लिए हमने इस विषय पर प्रयास किया है क्या? हमने कभी नहीं सोचा कि हमें अपने समाज को आगे लेकर के आने के लिए हमको इतिहास की जरूरत होगी। उस इतिहास की बात कर रहा हूं जो भारत वर्ष के लिए एक ऐतिहासिक इतिहास है। मैं उस इतिहास की बात कर रहा हूं जो भारत के कुछ पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। हमारा समाज कभी भी अपने इतिहास को जानने का प्रयास नहीं किया है और जो समाज अपने इतिहास को नहीं जानता वह समाज कभी भी अपना भविष्य सुनहरे अक्षरों में नहीं लिख सकता। मेरे प्यारे सम्मानित समाज के साथियों, यदि हम यह प्रयास नहीं किए तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमको गालियां देंगी। इसका जिम्मेदार कौन है? हजार वर्षों की गुलामी क्या हजार वर्षों तक का सफर और तय करेगी क्या? हमें भी अपने समाज के गौरवशाली इतिहास को जन जन तक पहुंचाना, दूर पहुंचाना चाहिए। जब तक हम अपने समाज का गौरवशाली इतिहास अपने लोगों को और सर्वजन के लोगों को नहीं बताते, तब तक हमारा गौरव समाज में स्थापित नहीं हो सकता। जैसा सभी को पता है कि धरती की शान तू है, कल्लू डोम की संतान तू, धरती की शान तू है, कल्लू डोम की संतान तू, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, डोम तू बड़ा महान है, डोम तू बड़ा महान है। मैं उस सतयुग की बात कर रहा हूं, उस सतयुग की बात कर रहा हूं जिस सतयुग में हमारे पूर्वज कल्लू डोम हुआ करते थे और कल्लू डोम महाराज हमारे राजा हरिश्चंद्र को खरीदे थे और राजा हरिश्चंद्र जी ने भी कहा था कि मैं उसी धन में बिकना चाहूंगा जिस धन में धर्म छुपा हो। यानी कि इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो धर्मी थे,
उस धर्म से उन्होंने धन संग्रह किया था, उन्होंने अधर्म नहीं किया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि हमने कभी अपने समाज को, अपने बच्चों को यह बताने का प्रयास किया है कि हमारा पूर्वज डोम राजा हरिश्चंद्र को खरीदे थे, और राजा हरिश्चंद्र जी, सत्यवादी हरिश्चंद्र जी, कल्लू डोम के हाथ बिकना चाहे थे। कभी क्या हम लोगों ने यह सोचा है? हमें तो अपने समाज का इतिहास ही पता नहीं है, तो हम अपने बच्चों को इतिहास क्या बताएंगे? भारत की भूमि में बहुत सारे डोम समाज के राजा हुआ करते थे। जैसे कि एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ के जसपुर में राजा रायभान हुआ करते थे। हमारे लोगों को जानकारी ही नहीं है। जानकारी के अभाव के कारण हम लोग अपने समाज का गौरवशाली इतिहास ना हम अपने जानते हैं, ना हम अपने बच्चों को बताना चाहते हैं, पता ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे गौरवशाली इतिहास हैं हमारे डोम समाज के, जिसे हमको बताने की जरूरत है। तभी हमारे समाज का गौरव बढ़ पाएगा और हम लोग अपने समाज को इस भारत भूमि में प्रतिष्ठित कर पाएंगे। इतना कहकर के अपनी वाणियों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय कल्लू डोम महाराज की। हर हर महादेव।